गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आशा सैनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी टेक्स्ट बुक की दूसरी इकाई का 11वां लेसन जो कि कविता है समता की ओर पढ़ेंगे। कवि का नाम है मुकुटधर पांडे। इनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की आयु में ही लिखना शुरू कर दिया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पूजा फल, शैलबाला, लच्छमा उपन्यास है, परिश्रम, हृदयदान, मामा स्मृतिपुंज आदि। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में, शिशिर होता है ठंड की ऋतु, शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन, अमीर और गरीब दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनी में कुंज कुंज टिका है छाई। हेमंत मतलब प्री विंटर जो कि नवंबर दिसंबर मंथ में आता है। भ्रात भाई, शिशुर ठंड की ऋतु, द्युतिहीन कांति रहित, अवनी पृथ्वी, कुंजटिका धुंध या फोग। कवि कहते हैं कि हेमंत ऋतु बीत जाने पर शिशिर ऋतु आई है। सारी प्रकृति तेजहीन हुई है और धरती पर उदासी छा गई है, क्योंकि शिशिर में वृक्षों को बुढ़ापा आ जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वृक्ष बिना पत्तों के हो जाते हैं। पड़ता खूब तुषार पदमतल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। तुषार का अर्थ है बर्फ, पदमतल कमल दल, अन्यायी जो कि क्रूर राजा हो, नृप मतलब राजा। कवि कहते हैं कि कमल के पत्तों पर पानी के तुषार पड़ रहे हैं, बर्फ पड़ रही है, मानो वे कमलदल तालाब को बिलख कर अपना दुख बताते हैं। उसी प्रकार अन्यायी राजा के दंड की शिकार जिस प्रकार सामान्य गरीब जनता हो जाती है, उसके कारण दुख भोगती है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सयार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। श्वान का अर्थ होता है कुत्ते, सयार गीदड़। निशा समय लोग अपने घरों में सो रहे हैं, बाहर श्वान और सियार कुत्ते और गीदड़ चिल्ला चिल्लाकर बार बार रो रहे हैं। अर्ध रात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख या मन में है ये भाता। अर्धरात्रि का मतलब है आधी रात्रि और लख का अर्थ होता है देखना। अर्धरात्रि को अगर घर से कोई बाहर निकलकर आंगन में आता है और शून्य गगन मंडल की ओर ताकता है, तो उसके मन में भय निर्माण होता है, क्योंकि तारे भी छिप जाते हैं। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। पांडु वर्ण का अर्थ है पीलापन। तारों बिना आकाश में चांद भी मलिन दिखाई देता है, उसने भी पीला रंग पाया है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राज्य पर कोई कष्ट आने वाला है। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पोबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। धनियों मतलब अमीर, पोबारे का मतलब होता है लाभ का अवसर मिलना, और दरिद्र का मतलब भी गरीब है। धनवान तो रात दिन मौज करते हैं, उनकी इस जगह जीत होती है, पर दीन गरीब की झोली में तो शिशिर ऋतु की ठंड ही लिखी है, सारे दुख उनके ही भाग्य में हैं। वे खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और ना भाजी। धनवान हलवा पूरी दूध ताजी मलाई खाते हैं,
उनके पास ठंड से बचने के अन्य प्राय होते हैं, पर निर्धन के नसीब में सूखी रोटी और भाजी भी नहीं होती। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कीमती बदनों पर गिरते हैं नित पाले। दुशाला होता है सर्दियों में ओढ़ने वाला शाल। वे शिशिर ऋतु में ठंड से बचने के लिए रंगीन कीमती शाले दुशाले ओढ़कर सुख की नींद सोते हैं, पर निर्धन इस बर्फ के ओलों के मारे नंगे बदन सोते हैं। उनका बदन पूरा ठंड से कांपता है। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। धनवानों के घर सारी सुविधा युक्त सुसज्जित होते हैं, घर के हर कोने से सुख झलकता है, पर निर्धन अपने टूटे फूटे घर के स्वामी हैं, सदा उनके घर उदासी छाई रहती है। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। उदर का अर्थ होता है पेट। पहले ऐसे हालात नहीं थे, किसी को अपना पेट पालने की चिंता नहीं थी, कोई भूखे पेट नहीं सोता था। धरती माता सबका पालन समान रूप से करती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। पर आज धनवान और निर्धन में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। कवि का कहना है कि धरती सबको माता होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। सबकी माता है धरती, इसलिए हम भाई भाई हैं। एक भाई को दूसरे भाई की मदद करनी चाहिए। धनवान को निर्धन भाई की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। विश्व बंधुता का संदेश इस कविता में कवि ने दिया है। हमारी यह कविता यहीं समाप्त होती है।